आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलिया। अब ये बहुत बड़ा एक विषय है क्योंकि ये वो टीम है जो इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे कामयाब टीम भी है। आज मुकाबला भी है श्रीलंका से। श्रीलंका की टीम को भी जीत चाहिए। लेकिन मोहित, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप कहते हैं ना कि एक ऐसी टीम है जो अ, अचानक फिर से उस रंग में दिखने लगती है, बशर्ते 2-3 खिलाड़ी उसके क्लिक हो जाएं जो बेरंग से हैं। और बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं जिसमें आपको लीग मैचेस में 9-10 मैचेस खेलना है, ऐसा होता है। हमने देखा, हमने आईपीएल में भी देखा है कि कोई टीम बहुत खराब स्टार्ट करती है, फिर अचानक जीतना शुरू करती है और सारे मैच जीतती चली जाती है। मुंबई इंडियंस तो अक्सर ऐसा करती है, जो इस लीग की सबसे कामयाब टीम है। अगर उसी फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई कर दें वर्ल्ड कप में, क्या आपको लगता है कि शायद ये मैच है ऑस्ट्रेलिया का जो आज खेला जाना है श्रीलंका के अगेंस्ट, वो ये मैच है जो ऑस्ट्रेलिया को वापस यूनाइट करेगा, उसके प्लेयर्स को वापस याद दिलाएगा कि उनकी क्या साख है वर्ल्ड क्रिकेट में, और शायद आज से ऑस्ट्रेलिया का जो कैंपेन है वो एक अलग तरीके से दिखाई देगा। इस बात की कितनी उम्मीद की जाए? बिल्कुल, और आपने सर सही कहा कि 2-3 प्लेयर अगर वो क्लिक कर जाएँ, तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया का पूरा वर्ल्ड कप मूवमेंट हो सकता है। और वो आज एक अच्छा मौका है खुद को टेस्ट के लिए, क्योंकि सामने श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया से कमज़ोर टीम है, वो भी लगातार 2 मैच हार कर आ रही है और यही मोमेंट है। शायद उनको एक किसी किसी प्लेयर की सेंचुरी, किसी एक बढ़िया स्पेल, किसी एक बढ़िया थ्रो, किसी एक बढ़िया डिसीजन, वो कहते हैं ना कि एक जब मैदान पर टीम पूरी गिरी होती है, तब वो एक अच्छी फील्डिंग हो जाए, तो पूरी टीम का वो जोश बढ़ा देती है। तो शायद ऑस्ट्रेलिया उसी वर्ल्ड कप मोमेंट के इंतज़ार में है, जहां 1-2 सेंचुरी आ जाए, एक बढ़िया मैच विनिंग इनिंग आ जाए, मैक्सवेल आके एक ओवर में 3 या 4 छक्के लगा दें और पूरा मैच ही पलट दें, तो शायद ऑस्ट्रेलिया को उस मोमेंट का इंतजार है। और ये बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया को अभी कम आके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वो मादा रखती है कि वो लगातार सारे मैच जीत जाए और फाइनल में भी पहुंच जाए। उन्होंने 2003 में ऐसा किया, 7 में ऐसा किया, जहां वो लगातार 11 के 11 मैच जीतते हैं। हालांकि वैसी टीम अभी नहीं है, लेकिन अब भी ऑस्ट्रेलिया में वो दमखम है कि वो ये काम कर सकती है। और कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया को कम तो नहीं आंकना चाहेगी। शायद ये वो उनका अनुभव भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी कम नहीं आ सकते। उनके पास डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, उसके अलावा मैक्सवेल है, लेबुशेन है, बाकी सभी प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क है उनके पास बॉलिंग में। तो ऑस्ट्रेलिया, हालाँकि उनको एक मुझे लग रहा है वो नया रीस्टार्ट करना होगा। शायद आपने सही कहा कि वो शायद अपना वर्ल्ड कप मोमेंट एक तरह से यहाँ से फिर शुरू करें कि हम इस मैच से पिछले जो 2 मैच हुए, वो हुए, उनको भूल जाते हैं, हार हो गई, चलिए भूल जाइए। यहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं, ज़ीरो से अगर स्टार्ट करते हैं, शायद हम श्रीलंका को हरा दें और हरा भी दें, तो उसके बाद हम यहाँ से एक नया वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट करेंगे। हम लगातार जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैच बचे हैं। भले ही इंडिया वाला मैच निकल गया हो या बाकी कुछ एक मैच निकल गए हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी मौका है कि वो वापस चले जाए। क्योंकि अभी कुछ टीमें ऐसी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का मोमेंट है, जैसे अफ़गानिस्तान एक मैच जीत गई, तो वो पॉइंट टेबल में ऊपर चली गई। लेकिन अफ़गानिस्तान के आगे आने वाले मैच भी टफ होंगे, तो शायद वो जीत ना पाएँ, तो वो अपने आप नीचे चले जाते जाएँगे और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर बाजी मार देगा। तो ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेना तो बिल्कुल बुरी बात है, और इंग्लैंड को भी सेम चीज़, कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें आप उनको कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। अगर वो अपना वो सेमीफाइनल में भी ना पहुँच पाए, तो आखिरी 2 या 3 मैच में जीत हासिल करके वो सामने वाली टीम का भी गेम बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए उस दिन जब इंडिया का मैच चल रहा था पाकिस्तान से, तो मेरे कुछ जानने वालों ने पूछा फ़ोन करके कि कितने ओवर में रन बना लेंगे इंडिया वाले, तो मैंने उनको बताया कि कोशिश उनकी यही होगी कि 35 ओवर से पहले-पहले कर लें, क्योंकि जब बाद में डेटा आया तो वो डेटा ये कहता था कि 34 ओवर तक अगर आप जीत हासिल कर लेंगे, तो आप पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुँच जाएँगे। जो बात आप कह रहे हैं मोहित, कि आखिरी में 2-3 मैच जब फँसे रहते हैं, वहाँ पर नेट रन रेट बहुत क्रूशियल हो जाता है और वो बहुत सारा खेल बिगाड़ता है। और मुझे लगता है कि जो सब्सक्राइबर्स आईपीएल को फॉलो करते हैं वो तो हमेशा इस बात को देखते होंगे पिछले साल दर साल से, कि 3 टीमें तो आईपीएल के लास्ट के मैच 10 दिन पहले समझ में आने लगता है कि ये 3 टीमें तो क्लियर कट निकल गई। तो आखिरी टीम का यही पेच हमेशा फंसता है कि एक टीम खेल रही होती है और दूसरी होटल के कमरे में उसको देख रही होती है कि अगर ये इतने ओवर में इतने रन से हार जाएगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही शायद आप याद कीजिए, वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी याद करिए, जहां हार्दिक पांड्या ने छक्का लगा दिया, केएल राहुल को सेंचुरी नहीं बनाने, मतलब बना सकते थे केएल राहुल, लेकिन इस चीज का इंतजार नहीं किया। तो वो स्ट्राइक रेट इंडिया के दिमाग में है शायद, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि किसी भी तरह से कोई चीज, छोटी बड़ी टीम नेट रन रेट के उसमें ना फंसे। अभी आते हैं इस बात पर, ऑस्ट्रेलिया पर ही बातचीत करते हैं और आगे जो आपने कहा कि
ये गलत होगा कि हम ये सोच लें कि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैंपेन अब डीरेल हो गया है और अब तो साहब ये बिल्कुल ही मतलब घुटनों के बल आ चुके हैं, ऐसा है नहीं। इस टीम में पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं। इस टीम में वो मादा है कि ये एक बार गिरने के बाद उठेगी और उठ के ना सिर्फ संभलेगी बल्कि सामने वाली टीम को कुचलेगी। इतनी ताकत है इसके अंदर, बस अभी दिख नहीं रही है। और शायद इसलिए नहीं दिख रही है मोहित, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि क्या बतौर कप्तान पैट कमिंस अपनी टीम को उस तरह से मोटिवेट कर पा रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को उस तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान में खेला जा रहा है, इस बात को जहन में रखकर क्या फील्ड प्लेसमेंट से लेके बाकी सारी चीजें कर पा रहे हैं। ये सारे सवालों का जवाब अगर पैट कमिंस ढूंढ ले तो यकीन मानिए यही ऑस्ट्रेलिया की टीम अलग दिखाई देगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी मुश्किल पैट कमिंस या और सबसे बड़ी कमजोरी ऑस्ट्रेलिया की अभी वही नजर आ रहे हैं। अब उनके साथ एक बैड लक ये हो गया कि वो तेज गेंदबाज है और वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। तो वो ये भी नहीं है कि वो आपको एक ऐसा स्पेल देकर दे दें या लगातार मैच में ऐसा स्पेल दे दें कि जहां वो 3 से 4 विकेट या मैच विनिंग स्पेल निकालते हो। तो उनके पास वो मौका भी नहीं मिल रहा है। वो बल्लेबाज नहीं है जो सेंचुरी मारकर आपको दे दें, तो ताकि टीम का मोरल बूस्ट हो जाए कि यार हमारा कप्तान रन बना रहा है या हमारा कप्तान ये कमाल कर रहा है। तो पैट कमिंस को सबसे बड़ा है कि शायद उनको उनको अपने सीनियर प्लेयर्स के पास जाना चाहिए, टीम को पूरा रीग्रुप करना चाहिए ताकि सभी लोग साथ में आए, सीनियर्स इकट्ठे हों, क्योंकि यही एक मोमेंट है। वर्ल्ड कप है, फिर आपको 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। कुछ प्लेयर्स डेविड वार्नर तब नहीं होंगे, शायद स्टीव स्मिथ नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ चूक गए तो फिर आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उसमें अगर दिखेगी यार इतना कमजोर कप्तान, शायद पिछले 20 या 30 साल में वर्ल्ड कप में सबसे कमजोर कप्तान ऑस्ट्रेलिया का अब है। और वो साफ झलक भी रहा है, क्योंकि वो कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं या एक भी ऐसा स्पेल या एक भी ऐसा मोमेंट वो अपने एक भी ऐसा फैसला जो फील्ड पर उनका दिखाई दे वो ऐसा नहीं दिख रहा है कि यार कप्तान में दम है। रिकी पॉन्टिंग भले ही अगर कभी बल्ले से फेल हो जाए तो उनकी कप्तानी उतनी अग्रेसिव होती थी कि वो अपनी कप्तानी से ही सामने वाली टीम को हरा दे। माइकल क्लार्क ने ऐसे किया। माइकल क्लार्क अच्छे बल्लेबाज थे, वो लगातार परफॉर्म करते थे, बड़े बड़े स्कोर करते थे, उसके बावजूद वो कप्तानी भी अच्छे करते थे। वही जैसा हमने पिछली बार भी हमने डिसीजन किया था कि आपके पास टीम स्मिथ जैसा प्लेयर है, तब भी आप अगर ऐसे प्लेयर को कप्तानी दे रहे हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या उसके पास अभी मौका नहीं मिल रहा है ऐसा परफॉर्म करने का, तो बीच में अगर आप कप्तान नहीं बदलेंगे वो तो चलिए ठीक है। तो एक ही चीज बचती है कि आप सीनियर प्लेयर्स के साथ जाएं, स्टीव स्मिथ और वार्नर से पूछें कि यार भाई बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या ये फील्ड सही है, क्या ये स्पेल सही है, क्या ये प्लेइंग 11 सही है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप फिर से रीग्रुप हो सकेंगे, फिर आप ये चीज कर सकेंगे, तो शायद हमको दिखे कि ऑस्ट्रेलिया यूनिट की तरह मैदान पर खेल रहा है। बिल्कुल वो करना पड़ेगा। और पैट कमिंस पर अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भरोसा कर रहा है तो उसके उसके भरोसे को कायम रखना ये उनकी भी जिम्मेदारी है। 30-31 साल उम्र है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़े गेंदबाजों में गिने जाते हैं, 400 से आसपास, 400 से ज्यादा बल्कि उनके खाते में इंटरनेशनल विकेट्स हैं। तो अब आप ठीक है, होता क्या है कि कुछ चीजें आपको पता होती हैं और आप उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे अब अगर वर्ल्ड कप इंडिया में है तो आप अपने स्किल से विकेट निकाल के दिखाइए। आप ये मत सोचिए कि आप तेज गेंदबाज हैं तो इंडिया में तेज गेंदबाजों को विकेट नहीं मिलेगा, मिल ही रहा है भाई। बाकी टीमों के तेज गेंदबाज विकेट निकाल के दे रहे हैं ना, आप भी निकालिए विकेट। और अगर आप विकेट नहीं निकाल पा रहे, इसका भी एक चलिए दूसरा सोल्यूशन कप्तानी दो ही सूरत में बचती है मोहित, जो मुझे लगता है। अगर आप गेंदबाज हैं और या आप बल्लेबाज हैं, आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए अलग से, टीम भले मैच हार रही हो। ऑस्ट्रेलिया हार रहा होता, पैट कमिंस के खाते में 4 विकेट होते, या पाकिस्तान मान लेते हार रहा होता, बाबर आजम के सैकड़ा होता, 90 रन होते, तो कह सकते थे कि नहीं यार हम अकेले नहीं जिता सकते, हम तो पूरा एफर्ट मार रहे हैं, टीम नहीं कर रही है। इससे ठीक उलट ये होता है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आप रन नहीं बना पा रहे हैं, आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं, टीम को जिताइए। टीम आपकी जीतती रहेगी, कोई नहीं पूछेगा सवाल। सबको लगेगा कि हाँ आप अपनी कप्तानी का जो बॉक्स है उसको सही तरीके से टिक कर रहे हैं। यहां प्रॉब्लम पैट कमिंस के साथ यही आ रही है कि वो उसको कप्तानी में भी वो कमजोर दिखाई दिए। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अगर तेज गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे हैं, स्पिनर्स का रोल ज्यादा है, तो एडम जैम्पा ने पिछले मैच में 70 रन दिए 10 ओवर में और 1 विकेट मिला है। आप अपने स्पिनर्स को कम से कम ऐसा यूटिलाइज कीजिए, उनको इतना मोटिवेट कीजिए कि वो कुछ करके दिखाएं। शायद ये भी एक बहुत अहम रहने वाला है पूरे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जर्नी के लिहाज से कि उनके स्पिनर्स कैसा करते हैं। बिल्कुल। और आपने जिक्र किया कप्तानी वाला, और फैंस को ये भी याद दिलाते कि 2011 का वर्ल्ड कप
महेंद्र सिंह धोनी पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म में नहीं थे। उनके पास एक भी ऐसी पारी नहीं थी कि जो वो दिखा सके कि मैं अपनी बैटिंग के दम पर खेल रहा हूँ। सिर्फ एक पारी आई फाइनल में जो उन्होंने वो मैच विनिंग पारी निकली, और MS धोनी लगातार लेकिन वो अपनी कप्तानी से अपना जलवा दिखा रहे थे। टीम उनकी जीत रही थी, इसलिए कोई सवाल नहीं हुए, वरना MS धोनी के पास एक भी पारी नहीं थी। वही चीज यहाँ पर भी करनी होगी ऑस्ट्रेलिया को, कि कप्तान कुछ ऐसा कमाल करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप अच्छे तेज गेंदबाज हैं, और ये तो नंबर 1 टेस्ट बॉलर भी रह चुके हैं, अब आपको इंडिया में अपने स्किल से ही विकेट निकाल रहे होंगे। यहाँ पर आपको ना हवा मदद करेगी, ना पिच मदद करेगी। अगर आप अच्छे बॉलर हैं तो टेस्ट कीजिए, आप देखिए, विकेट निकाल के देखिए। दूसरे बॉलर्स भी विकेट निकाल रहे हैं, बुमराह, सिराज भी कमाल कर रहे हैं। तो अगर आप वो कमाल कर सकते हैं तो आप भी वो कमाल कर सकते हैं। और वही एक मोमेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कि यार हमारा कप्तान अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमको उसके पीछे चलना चाहिए, हमको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ये चीज ऑस्ट्रेलिया, शायद ये श्रीलंका वाला मैच उसके सामने एक मौका है कि वो कुछ कमाल कर सके, रीग्रुप हो सके एक टीम की तरह, और फिर अपने मिशन को एक नई जर्नी की तरह यहाँ से स्टार्ट कर पाए। और हमको, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमको लगेगा कि यार वर्ल्ड कप चल रहा है, मजा आएगा। जैसे अफगानिस्तान ने कल इंग्लैंड को हरा दिया तो वर्ल्ड कप एकदम से जिंदा हो गया। अब एकदम हर कोई इंडिया का मैच तो देखेगा ही देखेगा, इंडिया का हर फैन अब अफगानिस्तान का हर मैच देखेगा। और खासकर मुझे तो लगता है अफगानिस्तान पाकिस्तान का चेन्नई वाला मैच हाउसफुल होने जा रहा है। यही जो बातें आप कह रहे हैं, यही शायद आयोजक भी मना रहे होंगे। उनकी भी इच्छा यही होगी कि क्रिकेट की लोकप्रियता के लिए, उसके विस्तार के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें हों, जहां अफगानिस्तान की एक अपेक्षाकृत कमज़ोर टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम को हरा दे, जहां एक 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम जो है वो पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर नजर आए। तो आयोजकों के लिए तो बल्ले-बल्ले है, क्योंकि ये सारे जो स्पाइसेस हैं, ये सारे मसाले एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन की तरह आपके इस वर्ल्ड कप को बना देंगे कि लोग चटकारे ले लेके इसको देखें, इसका स्वाद लें। तो बहुत दिलचस्प रहेगा पूरा का पूरा। शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है इंडिया के लिहाज से भी, और इस तरह के उलटफेर के लिहाज से भी। पाकिस्तान को आपने हरा ही दिया है तो टेंशन अब थोड़ी कम भी हो गई है। रहेगी हमारी इस सभी मुकाबलों पर नजर, और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे वर्ल्ड कप से जुड़े हुए जो भी उलटफेर के अलावा भी जो मैचेस हैं, उनके प्रीव्यूज, उनके रिव्यूज। पूरी टीम हमारी आपके लिए बहुत बहुत ही खास तरीके से पैकेजेस भी तैयार करती है, वो छोटे छोटे शॉर्ट्स तैयार करती है, रील्स तैयार करती है। सबको देखिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए। हमको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, कुछ कमी लगती है तो वो भी बताइए, हम उसको भी जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे और मोहित को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।